नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम समेली में मौजूद हैं और आप सभी को जैसा कि पता है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर है, उनका कार्यक्रम हुआ था पटना के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को, जिसको लेकर दो तरह की खबरें सामने आई थी। एक तो यह खबरें सामने आई थी कि उसमें लोगों को भीड़ दिखाया गया था, वहीं दूसरे खबर ये भी सामने आया था कि खाली कुर्सी भी दिखाया गया था। हमारे साथ अभी कटिहार जिला के जो प्रवक्ता हैं प्रणव जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे और क्या कुछ कैसा रहा कार्यक्रम का वहाँ का दौर और क्या कुछ लोग सोच रहे हैं। और आने वाले समय में यानी कि 23 अप्रैल को भी एक कार्यक्रम भागलपुर में, जहाँ सुल्तानगंज और पीरपैंती में दो कार्यक्रम होना है भागलपुर ज़िले का, जहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे हमारे प्रशांत किशोर जी। तो चलिए सबसे पहले इनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पास आए और हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने मेरे लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि प्रणव जी, हमने शुरू में ही लोगों को इंट्रो में ही कह दिया कि 11 अप्रैल को जो कार्यक्रम था पटना के गांधी मैदान में, वहाँ दो तरह की खबरें सामने आई। एक तो कुछ मीडिया में यह भी दिखाया गया कि काफ़ी लोग आए जो मंच के करीब एकदम जुट गए, कुर्सी में कोई बैठना पसंद नहीं किए, और दूसरे खबरों में ये भी आया कि खाली कुर्सी दिखाया गया है। कैसा कार्यक्रम रहा पटना का? पटना के 11 अप्रैल के कार्यक्रम के बारे में अगर मैं निष्पक्ष रूप से अगर कहूं तो कुछ चैनल ने बिस्कोमान टावर के ऊपर से सिर्फ खाली कुर्सी को दिखाने का काम किया, जो कि सरासर गलत है। और उस दिन अगर आपको ज्ञात हो, उस दिन काफ़ी तेज़ धूप थी, बहुत सारे लोग जो थे वो पेड़ की छांव में, और ऊपर चूँकि शेड नहीं था जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उस उतनी कड़ी धूप के बावजूद भी, आप देखे होंगे कि आधे से ज़्यादा में 2/3 में लोग बैठे हुए थे, और उतनी कड़ी धूप के बावजूद भी लोगों ने प्रशांत जी का इंतज़ार किया, प्रतीक्षा किया। और प्रशासन का जो असहयोग रहा वो सर्वविदित है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बेवजह के जाम को लेकर के बड़ी गाड़ियों को रोका जाना, छोटी गाड़ियों को गांधी सेतु पर रोक देना, जेपी सेतु पर रोकना, और बाईपास में बेवजह से उन लोगों को रोक करके और उसके बाद जाम का बहाना करके शहर में उनको एंट्री नहीं देना, ये सारी बातें हैं। लेकिन उस बातों पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि इस पर बहुत लोगों ने बहुत चर्चा कर ली है। हमारे यहाँ से काफ़ी, कटिहार ज़िला से काफ़ी लोग गए, हमारे समेली और कुर्सेला से भी, हमारे जो समेली प्रखंड है, कुर्सेला प्रखंड, यहाँ से भी लोग गए। और समेली के तो जो लोग थे वो लोग एक दिन पूर्व में ही 10 तारीख को ही चले गए, जिसके चलते कि भीड़ से बचा जा सके, और वो लोग अपने वहाँ पर 11 अप्रैल के बैठक में वो लोग वहाँ पर शामिल हुए। और अमूमन 2:30 बजे तक सारे लोग पहुँच गए थे जो भी यहाँ पर गए थे। और फलका से नीतीश जी हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, बस वगैरह करके वो लेके गए। मिथुन जी प्राणपुर से, उन्होंने भी काफ़ी संख्या में बस को और बस में लोगों को खाने पीने का सारा व्यवस्था करके यहाँ से लेके गए। और इसलिए ये कहना कि कटिहार में उत्साह नहीं था, अति उत्साह था। और उसी तरह से जो अभी भागलपुर और पीरपैंती में कार्यक्रम होना है, उसमें भी हम लोगों की तैयारी भी अंतिम चरण में है कि कौन लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, वो है। और अभी बरारी विधानसभा या कटिहार के सातों विधानसभा में जो भी तैयारियां चल रही है, उसके लिए हम लोगों की इंटरनल बैठक जारी है। और मैं अभी बरारी के संदर्भ में, मैं बरारी में हूँ, बरारी विधानसभा में ही मेरा घर है। और बरारी विधानसभा की मैं बात करूं तो जो हमारे स्थानीय विधायक जी हैं, पहले मैं इनके दल से ही मैं जुड़ा हुआ था, जदयू से ही मैं जुड़ा हुआ था। इसके पहले जदयू और आरजेडी के साथ सरकार बनी थी, जिसमें कि नीरज कुमार यादव यहाँ के विधायक हुआ करते थे। उन्होंने काफ़ी काम किया था। यहाँ पर जितनी भी सड़कें देख रहे हैं उनके द्वारा ही बनाया गया था। सिर्फ अपराधियों का साथ और सहयोग देने के कारण लोगों ने उनको इनकार दिया, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जनता ने, जिसके चलते उनकी हार हुई। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न रहा। और उसके चलते लोगों ने विजय सिंह के ऊपर विश्वास जताया, लेकिन विजय सिंह किसी भी मामले में खड़े नहीं उतरे। आज कुर्सेला में देख लीजिए, जाम की समस्या ले लीजिए, या अपराधियों के द्वारा उगाही हो, या और अन्य तरह का जो भी घटनाएं हैं, वो घटनाएं रोज़ ब रोज़ हो रही है।
और पुलिस प्रशासन को जो इनके द्वारा सहयोग होना चाहिए वो भी सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और कुर्सेला थाना क्षेत्र जो है वो दियर और नदी के किनारा का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो कटावरोधी काम होना चाहिए वो नहीं हुआ, पलायन पर रोक होना चाहिए वो नहीं हो पाया। और उसके बाद जो NH-31 है, 4 लेन की बात उठनी चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ना पूर्व के सांसद इसमें विफल रहे तो लोगों ने उनको भी इनकार कर दिया और उसके जगह पर तारिक साहब जीत के आए। तो इन लोगों ने कोई सबक नहीं लिया, जदयू ने इस विधानसभा से कोई सबक नहीं लिया। और उसमें अभी समेली प्रखंड से सबसे ज़्यादा जदयू को मत प्राप्त हुआ। लेकिन जो स्थानीय अभी विधायक हैं, विधायक महोदय अभी उस जगह पर जा रहे हैं, वैसे जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर कि इनका कोर वोट बैंक नहीं है, लेकिन वहाँ पर जितनी भी योजनाएं हैं वहाँ पर किए हैं। और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इनको मत प्राप्त हुआ वहाँ पर इनका एक भी काम नहीं हुआ, बिल्कुल शून्य है। अभी अगर देखा जाए तो लगातार जो है शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। कल परसों भी जो है वो कई करोड़ के लागत से जो है सड़कों का। देखिए अभी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी खोटा में एक सड़क का इन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन उस सड़क के बारे में अगर आप जान लें तो उस सड़क के लिए पूर्व में सबसे पहला वीडियो बना करके मैंने ही वीडियो डाला था सभी ग्रुप में। और उसमें जिलाधिकारी महोदय वगैरह, PhD विभाग, RU विभाग, जितने भी विभाग हैं विभागीय लोगों को, उसमें सांसद महोदय को, विधायक महोदय, सभी को इसमें टैग किया था। लेकिन वो सड़क हकीकत में अगर बनवाने का किसी का श्रेय है तो वो वकील साहब सुरदेव मंडल जी का है, जिनके अथक प्रयास से वो सड़क बन पाया। अगर किसी को अगर श्रेय दी जानी चाहिए तो सुरदेव मंडल जी का इसमें बहुत महती भूमिका है, जिनके चलते वो सड़क आज बन पाया और जिसका कि उद्घाटन ये आज श्रेय लेने का कोशिश कर रहे हैं। आज जितनी भी सड़कें हैं सारी मेंटेनेंस पॉलिसी के अंतर्गत सारी सड़कें हैं, लेकिन उसका रख रखाव नहीं हो पा रहा है। कम से कम विधायक जी को अभी बहुत कम समय है, कम से कम उसका रख रखाव भी सही ढंग से कर दें तो बहुत बड़ी हम लोगों के ऊपर कृपा होगी। हमारे क्षेत्र के हमारे मतदाता जिन्होंने जदयू को वोट देकर के इतने भारी मतों से जिताया, एक बहुत बड़ी कृपा होगी। और उसके बाद मैं कल के एक महिला जनसंवाद कार्यक्रम के बारे में बोलना चाहूँगा कि जो अभी जीविका दीदी है, जीविका दीदी की हालत ये है कि गाँव में, मैं किसी एक गांव का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं किसी एक विधानसभा का बात नहीं करना चाहता हूं, जितनी जीविका दीदी है, जितने भी समूह बने हैं, वो सभी समूह के 2-3 महिलाओं को छोड़ के सारे समूह के महिला कर्जदार हो गई हैं इस जीविका समूह के कारण। और जीविका समूह के ऊपर जो प्रयोग था वो प्रयोग 100% निष्फल चला गया है, क्योंकि जब सभी महिला उसमें अपने समूह में पैसा जमा करती है तो उसमें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष मिल करके उस पैसे को अपने मनमाने तरीके से किसी एक महिला को दे देती हैं और दे देने के बाद वो पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, वो पैसा वापस नहीं हो पाता है, ना उसका ब्याज ही उन महिलाओं को मिल पाता है। मॉनिटरिंग हो रही है, मॉनिटरिंग अच्छे ढंग से हो रही है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, उनको कहा जा रहा है। लेकिन जितनी भी महिलाएं इसके चलते जो नॉन बैंकिंग है उसके चंगुल में ये महिलाएं फंसती जा रही है। जिस लाभ, जिस उद्देश्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने इसको शुरुआत किया था, वो शुरुआत और वो अच्छाई वो कोसों दूर है, वो बिल्कुल निष्फल चला गया है। और जीविका दीदी के साथ जो जनसंवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये बिल्कुल एक विफल कार्यक्रम है। आपने एक ही सवाल में कई सारे जवाब दे दिए और अपने क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ और राज्य से भी जुड़ा हुआ, लेकिन हमारा कुछ सवाल बाकी रह गया। आपने जैसा कहा कि पटना का जो कार्यक्रम रहा वहाँ प्रशासन का क्या कुछ रवैया, क्योंकि आपने जो पटना के अलग अलग सड़कों पर जो पटना के कई आसपास के इलाकों से जो या पूर्व बिहार से जो लोग आए थे उनको जो प्रशासन को रोका गया, तो पटना या अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे देखते हैं? प्रशासन अपने तौर तरीके से काम करती है और स्थानीय जो नज़दीकी के जो ज़िले थे वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया गया था, जो कि छोटे वाहन से, टेम्पू से, बाइक से ये लोग जो आ सकते थे उन लोगों को आने में व्यवधान हुआ। और इस व्यवधान के लिए कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक की हमारी समस्या है पटना की, वो आए दिन घंटे 2 घंटे नहीं बल्कि 4-4, 5-5 घंटे जाम रहा करता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सर्वविदित है। और जिस जगह पर हमारा गांधी मैदान बसा हुआ, वहाँ पर आने के लिए जो दक्षिणी बिहार के लोग हैं या उत्तरी बिहार के लोग हैं उनको 2 पुलों से होके गुजरना होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी दिन
मोकामा पुल को भी बंद कर दिया गया और पूर्ण रूपेण बंद कर दिया गया। तो जिससे काफ़ी लोग असमंजस की स्थिति में आ गए और उनको बहुत घूम करके वहाँ पर पहुँचने में बहुत वक्त लग गया और अंतिम क्षण में उसके साथ में ट्रैफिक के द्वारा रोक तो हुई, और अगर रोक नहीं होती तो आज अभी सर्वे जो हुआ है, सी वोटर सर्वे जो हुआ है, उस सर्वे के में भी आप देख सकते हैं कि अगर प्रशांत जी इतने ही फेल्योर हैं तो जनता की चाह और जनता की इतनी पसंद नहीं वो होते। ये प्रशासन को इस बात को समझना पड़ेगा कि आप जिसे आप पीछे करने का प्रयास कर रहे हैं वो उतनी ही तेज़ी से उभर के आ रहे हैं और आएंगे भी। आने वाले समय में जब एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर मूर्ख लोग जब एकत्र एक संगठित होने लगे तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको भी संगठित हो जाना चाहिए, अन्यथा वो बहुत बड़ा उस समाज का, उस राज्य का, उस देश का बहुत बुरा हाल हो जाता है। बहुत 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 धन्यवाद हमारे साथ समय देने के लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू मां काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक, पुरसेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।